दोस्तों, पिछले महीने मेरे एक दोस्त ने मुझे फ़ोन किया। वो बहुत एक्साइटेड था। उसने एक टेक स्टार्टअप के आईपीओ में अप्लाई किया था और लिस्ट होते ही उसके शेयर्स ऑलमोस्ट 50% अप हो गए। उसने तो पार्टी भी दे दी। क्या आपने भी कभी ऐसी कोई कहानी सुनी है या किसी को देखा है जिसके पैसे स्टॉक मार्केट में ऐसे बढ़े हों? ये सिर्फ एक कहानी नहीं है यार। इंडिया में ऐसे हज़ारों लोग हैं जो इक्विटी मार्केट से वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं और आज हम इसी की बात करेंगे। तो उसके दोस्त के साथ क्या हुआ? उसने उस स्टार्टअप के शेयर्स खरीदे। जब आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हो ना, तो आप उस कंपनी के छोटे से हिस्से के मालिक बन जाते हो। आपने उस कंपनी में इन्वेस्ट किया है। इसका मतलब है कि आप उस कंपनी की ग्रोथ और सक्सेस में पार्टिसिपेट करते हो। अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है तो आपके शेयर्स की वैल्यू भी बढ़ती है। यही तो है इक्विटी इन्वेस्टमेंट का बेसिक आइडिया। लेकिन ये सिर्फ एक दोस्त की कहानी नहीं है। सोचो, ये जो हजारों कंपनीज हैं जो इंडियन इकोनॉमी को ड्राइव कर रही है, उनमें से कई कंपनीज स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। जब आप उनमें इन्वेस्ट करते हो तो आप सिर्फ पैसे नहीं कमा रहे, बल्कि आप इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ में भी कंट्रीब्यूट कर रहे हो। इक्विटी मार्केट्स हमारी इकोनॉमी का एक बहुत इंपॉर्टेंट इंजन है जो वेल्थ क्रिएशन को फ्यूल करता है और बिजनेसेस को ग्रो करने में हेल्प करता है। देखिए, अगर मैं फाइनेंस को एक बॉडी की तरह देखूँ ना, तो मैंने पिछले सेशंस में बताया था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस उसका दिल है। लेकिन अगर उस बॉडी का दिमाग देखा जाए तो वो है इक्विटी इन्वेस्टमेंट, क्योंकि यहाँ आपको सिखाया जाता है कि कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, कब करना है और कैसे करना है। ये आपको वो विवेक देता है जिससे आप स्टॉक मार्केट में सही डिसीजंस ले पाते हो। एक तरह से आप कंपनी के फ्यूचर को एनालाइज करना सीखते हो। और यही दिमाग यानी इक्विटी इन्वेस्टमेंट सीएफए करिकुलम का एक बहुत ही कोर और क्रिटिकल टॉपिक है। सीएफए लेवल 1 में ही आप इसकी फंडामेंटल्स पढ़ने लगते हो। इसमें आपको सिर्फ थियोरी नहीं पढ़ाई जाती, बल्कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पर फोकस किया जाता है। आपको सिखाया जाता है कि कैसे कंपनीज को वैल्यू करते हैं, कैसे उनकी फ्यूचर पोटेंशियल को एनालाइज करते हैं और कैसे स्मार्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेते हैं। ये सिर्फ एक टॉपिक नहीं है यार, ये एक स्किल सेट है। तो इक्विटी इन्वेस्टमेंट में होता क्या है? बेसिकली दो चीज़ें होती हैं। एक तो आपको पोटेंशियल रिटर्न्स मिल सकते हैं, जैसे कि कैपिटल गेन्स, मतलब आपने शेयर सस्ते में खरीदा और महंगे में बेचा, या फिर आपको डिविडेंड्स मिल सकते हैं जो कंपनी अपने प्रॉफिट्स में से शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है। लेकिन जहाँ रिटर्न्स है वहाँ रिस्क्स भी हैं। मार्केट में वॉलेटिलिटी होती है, शेयर्स की प्राइसेस ऊपर नीचे होती रहती है, कंपनी के परफॉर्मेंस में भी अप्स एंड डाउन्स आ सकते हैं, या मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स भी अफेक्ट कर सकते हैं। इसलिए रिस्क को समझना और मैनेज करना बहुत जरूरी है। एक बहुत बड़ा मिथ है कि इक्विटी इन्वेस्टिंग सिर्फ अमीर लोगों या बड़े एक्सपर्ट्स के लिए है। यार, ये बिल्कुल गलत है। आज के डिजिटल दौर में कोई भी प्रॉपर नॉलेज और रिसर्च के साथ स्मार्ट इन्वेस्टिंग शुरू कर सकता है। आपको लाखों रुपए से शुरू करने की जरूरत नहीं है। स्मॉल अमाउंट से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। बस सही इंफॉर्मेशन और एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव होना चाहिए। चलो एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखते हैं, जैसे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस। पिछले 17 सालों में इसके शेयर प्राइस ने इन्वेस्टर्स को फिनोमिनल रिटर्न्स दिए हैं। टीसीएस ने कंटिन्यूसली ग्रो किया, उसके फाइनेंशियल स्ट्रांग रहे और उसने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड्स भी दिए। ये दिखाता है कि कैसे एक स्ट्रांग फंडामेंटल वाली कंपनी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपको सब्सटैंशियल वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है। यही इक्विटी इन्वेस्टमेंट का पावर है। तो अब जब हम किसी कंपनीज या मार्केट को देखते हैं तो हम सिर्फ करंट प्राइस नहीं देखते, हम उसके फ्यूचर को एनालाइज करते हैं। जैसे अगर टीसीएस ने अभी एआई और क्लाउड में बहुत इन्वेस्टमेंट किया है, तो सीएफए में सीखे हुए वैल्यूएशन मॉडल से हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अगले 5-10 साल में उसकी अर्निंग्स कैसे ग्रो कर सकती है। हम देखते हैं कि मार्केट सेंटिमेंट्स क्या है, इंडस्ट्री ट्रेंड्स क्या है। यही एनालिटिकल थिंकिंग आपको सीएफए में सिखाया जाता है। इससे आप फ्यूचर सिनारियोज को बेटर अंडरस्टैंड कर पाते हो। लेकिन एक चीज याद रखना दोस्तों, इक्विटी इन्वेस्टमेंट का मतलब शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग नहीं होता। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में आप जल्दी जल्दी शेयर्स खरीदते और बेचते हो, जो बहुत रिस्की हो सकता है। जबकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में आप कंपनीज में ट्रस्ट करते हो, उनकी ग्रोथ पोटेंशियल पर बिलीव करते हो और उन्हें सालों तक होल्ड करते हो। वेल्थ क्रिएशन ज्यादातर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से ही होती है, ना कि क्विक गेन्स के चक्कर में। अब बात करते हैं करियर की। मैंने पहले भी बताया है कि सीएफए के टॉपिक्स सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये एक्चुअल फाइनेंशियल प्रोफाइल्स हैं। जो आप इक्विटी इन्वेस्टमेंट पढ़ते हो उसकी मार्केट में डायरेक्ट प्रोफाइल्स हैं, जैसे इक्विटी एनालिस्ट जो कंपनीज को रिसर्च करते हैं। फिर हैं पोर्टफोलियो मैनेजर्स जो इन्वेस्टर्स के लिए पोर्टफोलियो बनाते हैं। वेल्थ मैनेजर्स और वेल्थ एडवाइजर्स भी इसी नॉलेज का यूज करके क्लाइंट्स को गाइड करते हैं। इन सब रोल्स में इक्विटी इन्वेस्टमेंट की डीप अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। और इक्विटी इन्वेस्टमेंट का नॉलेज आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट जैसे टॉपिक्स में भी हेल्प करता है। जब आप एक इक्विटी एनालिस्ट बन जाते हो तो नेक्स्ट स्टेप ऑफन पोर्टफोलियो मैनेजर का होता है, जहां आपको सिर्फ एक कंपनी नहीं बल्कि मल्टीपल कंपनीज और एसेट क्लासेस को मैनेज करना होता है। सीएफए करिकुलम में ये टॉपिक्स इंटरकनेक्टेड हैं, एक दूसरे पर बिल्ड करते हैं।
जिससे आप एक होलिस्टिक फाइनेंशियल प्रोफेशनल बन पाते हो। इसीलिए CFA डेजिग्नेशन की ग्लोबल रिकग्निशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपके पास CFA ब्रांड होता है ना, तो आपको अपनी क्रेडिबिलिटी सजेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये एक ग्लोबल स्टैंडर्ड है जो आपको दुनिया भर की फाइनेंशियल मार्केट्स में अपॉर्चुनिटीज़ दिलाता है, स्पेशली इक्विटी रिसर्च और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट जैसे हाई इम्पैक्ट रोल्स में। ये आपकी प्रोफाइल को ऑटोमेटिकली अपग्रेड कर देता है। तो चलो जल्दी से रिकैप करते हैं। पहला, इक्विटी इन्वेस्टमेंट का मतलब है कंपनी के शेयर्स खरीदकर उसके ग्रोथ में पार्टिसिपेट करना। दूसरा, ये CFA करिकुलम का एक कोर टॉपिक है जो आपको प्रैक्टिकल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेना सिखाता है। तीसरा, इसमें रिटर्न्स और रिस्क्स दोनों होते हैं जिनको समझना ज़रूरी है। और फाइनली, इक्विटी इन्वेस्टमेंट की नॉलेज आपको इक्विटी एनालिस्ट, पोर्टफोलियो मैनेजर जैसे एक्साइटिंग करियर पाथ्स में हेल्प करती है। अगर आप भी फाइनेंशियल मार्केट्स के दिमाग को समझना चाहते हो और एक सक्सेसफुल फाइनेंस करियर बनाना चाहते हो, तो CFA प्रोग्राम आपके लिए परफेक्ट है। इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और हमारे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करो, जहां हम एक और इम्पॉर्टेंट CFA कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।